स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज पी एन जंक्शन। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने स्टडी किया है पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आज हम इन दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे। मतलब कि अगर हम इसका जंक्शन बना देते हैं, हमारा टॉपिक है क्या, पी एन जंक्शन। मतलब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा कैसे क्या चीज़ हो। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा था पी और एन टाइप दोनों को अलग अलग। क्लियर। पी टाइप में आपने देखा था कि आपके पास थे मेजॉरिटी कैरियर्स, क्या थे, होल्स थे। ठीक है, होल्स। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लियर। एन टाइप में आपके मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स थे। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ होती है। सबसे पहली बात तो जंक्शन कैसे बनता है। ठीक है, जंक्शन हम ऐसे ही नहीं बना सकते हैं कि हमने पी टाइप और एन टाइप को एक साथ प्लेस कर दिया और वो जंक्शन बन गया। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीच में जो हमारी बाउंड्री होती है वो क्या हो जाती है, हमारी इर्रेगुलर। ठीक है, कैसी बाउंड्री बनेगी, वो हमारी इर्रेगुलर बनती है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ऐसे ही पी और एन टाइप को ऐसे ही ज्वाइन कर दिया और वो। ठीक है, तो आपके पास पी में क्या था, मेजॉरिटी कैरियर्स होल थे, एन में क्या था, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब देखो जंक्शन में क्या है, ये जो जंक्शन है हम अगर नॉर्मली ऐसे इसको ज्वाइन करा देंगे तो हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूटीज आएंगी। क्या आएंगी हमारे पास, डिसकंटिन्यूटीज आएंगी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज आपको नहीं विजिबल होंगी, दे विल अवेलेबल एट एटॉमिक लेवल। अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूटीज जो होंगी वो उस एटॉमिक लेवल पर होंगी। ठीक है, हमें तो लगेगा कि स्मूथ एंड सॉफ्ट सरफेस है। ठीक है, स्मूथ, क्लियर, रफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो हम इसको ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लेयर बनेगी वो हमारी, या कांटेक्ट बनेगा हमारा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कुछ डिसकंटिन्यूटीज जो है वो अवेलेबल रहेंगी। क्लियर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हम एक अपना सेमीकंडक्टर का वेफर ले लेते हैं। वेफर मतलब कि हम स्लाइस में कट कर देते हैं। हमने इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर ले लेंगे, उसको वेफर्स में कट कर लेंगे और हमारे पास क्या होगा, एक प्योर सेमीकंडक्टर आ जाएगा। और उस प्योर सेमीकंडक्टर में हम दोनों तरफ, एक तरफ पी टाइप डिफ्यूज करा देंगे, एक तरफ एन टाइप डिफ्यूज करा देंगे। ठीक है, या हम एन टाइप का ले लेते हैं, उसको पी, एक साइड में हम पी टाइप बना देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये मेथड्स करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू ऑल टू नो अबाउट इज व्हाट इज पी एन जंक्शन। और हम इसको अगर आपसे देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछा जा सकता है कि अगर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को एक साथ रख देते हैं तो क्या वो हमारा एज अ पी एन जंक्शन वर्क करेगा। हम उसमें बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कैन इट विल वर्क एज अ पी एन जंक्शन और इट विल वर्क एज अ डायोड। ठीक है, इस पी एन जंक्शन को ही हम डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि डायोड कुछ अलग चीज़ है और पी एन जंक्शन कुछ अलग चीज़ है। क्लियर। तो देखिए क्या चीज़ होगी, आप इतना क्लियर हो गया कि हम डायरेक्ट अगर एक पी को और एक एन को ऐसे साथ रख देंगे या कनेक्ट कर देंगे तो नहीं बनेगा आपका जो पी एन जंक्शन है। क्लियर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर होल हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे और होल्स जो हैं इधर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि देखिए डिफ्यूजन कब होगा आपका, हायर कंसंट्रेशन की वजह से होगा, क्योंकि जिस साइड हायर कंसंट्रेशन है उधर से आपकी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होगी। तो हायर कंसंट्रेशन जहाँ होल्स किया, होल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का हायर कंसंट्रेशन रीजन है तो इलेक्ट्रॉन उधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इधर से हमारे होल्स मूव करेंगे। क्लियर। तो जब आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे तो क्या चीज़ होगी हमारे पास, ये सिर्फ मैं लेयर बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये जंक्शन के दोनों तरफ एक रीजन बन जाएगा।
ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका पी टाइप है, ये एन टाइप है। जंक्शन के दोनों तरफ रीजन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव आयंस छोड़कर जाएंगे, ठीक है, और होल्स मूव करेंगे तो वो आपके नेगेटिव आयंस छोड़कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास जब होल्स मूव करेंगे तो नेगेटिव आयंस छोड़कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो पॉजिटिव आयंस छोड़कर जाएंगे, और ये क्या होंगे, इमोबाइल आयंस, मतलब ये जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होगा, ये जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो इधर आपके होल्स अवेलेबल होंगे और इधर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो इन इमोबाइल आयंस की वजह से ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब जो इधर मूव कर गए, डिफ्यूज कर गए, वो तो कर गए, लेकिन पीछे इमोबाइल आयन छोड़ गए। अब वो इमोबाइल आयन क्या होंगे, यहाँ जंक्शन पर कलेक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, यहाँ पर जंक्शन पर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस जंक्शन पर कलेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल है इनको फर्दर इस जंक्शन को क्रॉस नहीं करने देंगे, ठीक है, जंक्शन को क्रॉस नहीं करने देंगे, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो डिफ्यूज हुआ है इलेक्ट्रॉन्स और होल, इसकी वजह से हम बोलते हैं बहुत छोटा सा अमाउंट जो है हमारा करंट का वो फ्लो करता है, और उसे हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, डिफ्यूजन करंट हम बोलते हैं, क्लियर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और होल के डिफ्यूज होने से विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमारा करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी फॉर्म हो जाएगी, मतलब वो फिक्टिशियस बैटरी, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक बैटरी फॉर्म हो गई है, तभी तो हमारा करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। हमारा क्या है, तभी तो करंट फ्लो हुआ है। तो हम वी कैन से दैट अ फिक्टिशियस बैटरी इज फॉर्म अक्रॉस द जंक्शन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो रीजन बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, या बोलते हैं हम इसको डिप्लीशन रीजन, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्पेस चार्ज रीजन, मतलब चार्जेस की वजह से ये जो बना है रीजन हमारा, ठीक है, चार्जेस मूव कर गए हैं, स्पेस छोड़ गए हैं, उसकी वजह से जो रीजन बना है वो है हमारा स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। तो जब होल्स मूव करके गए हैं तो कैसे चार्ज छोड़ कर गए हैं, नेगेटिव इमोबाइल आयंस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या छोड़कर गए हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, डिप्लीट मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन दिस रीजन, इस रीजन में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, ठीक है। तो चीज क्या है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, ठीक है। दोनों चीज में से कोई भी टर्म यूज कर सकते, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर बन गई है, ठीक है। रीजन की बात करें तो रीजन, लेयर की बात करें तो लेयर। तो ये हमारी क्या बन जाती है, हमारी डिप्लीशन रीजन हो जाता है, और लेयर की बात करें तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, क्लियर। अब ये क्या है, इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, अब हमने बोला कि यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी फॉर्म हो गई है, तो उस बैटरी की सपोज हमारी पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं हम VB, अगर हम वोल्टेज के टर्म में बात करें तो पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, VB क्या है हमारा, इस बैटरी की वैल्यू है, और इसे हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर का मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो भी आपके पास होल्स होंगे, अगर उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इसको ओवरकम कर पाएंगे तभी वो इस रीजन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जे अगर किसी के पास इतनी एनर्जी है कि वो इसको क्रॉस कर सकते हैं, मतलब इस बैटरी को ओवरकम कर सकते हैं, तो वो इसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए, EVB, ठीक है, मतलब चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे पास अगर इतनी एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन या होल के पास, तभी वो इसको क्रॉस कर पाएगा, क्लियर। तो अब देखिए कि क्या क्या पॉइंट आपने अभी तक स्टडी किए हैं, क्योंकि बेटा अगर ये चीज़ नहीं समझ आएगी तो ये बेसिक है, कहीं भी अगर आप
सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इट इज़ द फर्स्ट डिवाइस दैट यू विल स्टडी, ठीक है। अगर इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके बाद आपकी कोई भी डिवाइस है उसको आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, आपका एन रीजन में, एन से पी में क्या गया है, आपके पास एन रीजन से पी में गया है इलेक्ट्रॉन्स, पी रीजन से एन रीजन में गया है आपका होल्स, ठीक है। तो आपके पास अब अगर हम जंक्शन की बात करें तो एन टाइप में जंक्शन पर, ठीक है, एन टाइप में जंक्शन पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए हैं तो क्या छोड़कर गए हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस छोड़कर गए हैं, ठीक है। अगर हम जंक्शन में ही पी टाइप जंक्शन में अगर बात करें, जंक्शन में जो पी रीजन था उसकी अगर हम बात करें तो जंक्शन के अक्रॉस जो है नेगेटिव इमोबाइल आयंस कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, जो नॉर्मल विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव हुए हैं उसकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। अब अगर हम इससे आगे और वोल्टेज अप्लाई करते हैं या अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे क्योंकि इनको एनर्जी मिलेगी और यहाँ से होल्स पुश करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर जंप करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वो इस डिप्लीशन रीजन को क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या आएगा हमारे पास, ड्रिफ्ट करंट। उसकी वजह से क्या आएगा, हमारे पास ड्रिफ्ट करंट आएगा जब वो इस रीजन को क्रॉस करेंगे, क्लियर। तो जो ये करंट सेट होगा बैरियर फील्ड की वजह से, ठीक है, एन साइड से पी साइड में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं हम उसको, ड्रिफ्ट करंट। अब देखिए, जो आपका डिफ्यूजन करंट था और जो ड्रिफ्ट करंट है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जो आपका ड्रिफ्ट करंट था और जो आपका डिफ्यूजन करंट है बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि जो डिफ्यूजन था वो क्या था, अपने आप था, ठीक है, अपने आप था कि जब तक आपकी कंसंट्रेशन मतलब डिफरेंस है और जंक्शन के अक्रॉस इमोबाइल आयन कलेक्ट नहीं होते, अपने आप फ्लो कर रहा था। जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या थर्मल एनर्जी दी, वट एवर इट विल बी, जब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी तो वो क्या करेंगे, इस लेयर को क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि यही चीज़ अभी हमने बताई थी, अगर पोटेंशियल बैरियर है जिसकी वैल्यू अगर हमने वी दी है तो वही पार्टिकल, वही इलेक्ट्रॉन्स या वही चार्ज कैरियर मूव करेंगे जिनके पास इसके ग्रेटर देन एनर्जी हो, क्लियर। तो अब देखिए ये होता है क्या, ड्रिफ्ट करंट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है डिप्लीशन लेयर पर या डिप्लीशन रीजन पर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो डिप्लीशन रीजन जो है वो पतला होगा, डिप्लीशन लेयर जो होगी थिन होगी अगर कंसंट्रेशन हाई है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो डिप्लीशन रीजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर जो है इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स दे आर वाइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल और यू कैन से इनवर्स रिलेशन दे हैव। कंसंट्रेशन हाई है तो डिप्लीशन लेयर जो है वो थिन हो जाएगी, कंसंट्रेशन लो है तो डिप्लीशन लेयर जो है वो थिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और कंसंट्रेशन हम आपको पता है कि कैसे करते हैं, बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, और हम क्या करते हैं, डोपिंग से करते हैं, ठीक है। अब इसी को हमें स्टडी करना है व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस इट। जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। दो कंडीशन आती हैं, क्या क्या आती है हमारे पास, एक तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन आती है, दूसरी रिवर्स बायस कंडीशन आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, अब नाम आता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का हमारा सिंबल होता है ये, ठीक है। ट्राइंगल बनाएंगे और उसके एक हेड पर लाइन लगा देंगे, ठीक है, पॉइंटेड हेड पर। ये हमारा सिंबल होता है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। किसका होता है, पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। ये हमारा P होता है और ये हमारा N को रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है।
ये हमारा P को रिप्रेजेंट कराता है और ये हमारा N को रिप्रेजेंट कराता है। क्लियर? अगर हम P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा फॉरवर्ड बायस और N हमारा किससे हो जाएगा? नेगेटिव से। ठीक है, अगर हम P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा हो जाता है क्या? रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है और रिवर्स बायस का क्या मतलब है। व्हेन positive terminal of battery is connected with P type semiconductor and negative terminal is connected with N type semiconductor, तो वो हमारा है फॉरवर्ड बायस। क्लियर? और जब हम P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से करेंगे तो वो हमारा हो जाता है क्या? रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है और रिवर्स बायस में क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या चीज़ होगी। हम फॉरवर्ड, दो कंडीशंस आ जाती हैं फिर हमारे पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की। इन कंडीशंस में क्या होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? वर्किंग। क्या बोलते हैं? वर्किंग ऑफ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हमने देखा कि हम PN को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल देखो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाएंगे वो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरल अगर ऐसे ही बताना चाहें तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट नहीं करा सकते, हमें बीच में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर लगाना पड़ेगा? हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? तो देखिए क्या होगा जब आपके पास जंक्शन बनेगा। ठीक है, देखो जंक्शन और बनाते हैं हम और डिप्लीशन लेयर बनेगी। ठीक है, ये P है, N है। P से हमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, N से हमने नेगेटिव को कनेक्ट किया। तो अब देखिए जब हमारे पास यहाँ से नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव है और N में क्या मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नेगेटिव की वजह से देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इधर से रिपेल करना स्टार्ट होंगे। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ N टाइप रीजन में, तो आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर पुश करेंगे। ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रॉन्स विल डू? दे विल पुश दिस डिप्लीशन रीजन। ठीक है, क्या करेंगे? वो इस डिप्लीशन लेयर को पुश करेंगे। ठीक है, तो पुश करेंगे तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो आपको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायस में आपकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज इन फॉरवर्ड बायस। तो अब क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में जब इसको पुश करना स्टार्ट करेंगे तो जो हमने बोला था कि हमारे पास फिक्टिशियस बैटरी थी जो हमारे पास बनी थी। ठीक है, तो वो जो फिक्टिशियस बैटरी जो हमारे पास बनी वो क्या करेगी? इसको अगर ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, जो हमारे पास फिक्टिशियस बैटरी बनी थी वो उसकी वैल्यू VB थी और वो वैल्यू क्या है? अब ये इस पूरे रीजन की वजह से थी। ठीक है, बैटरी जो थी इस पूरे रीजन की वजह से थी जो इस तरीके से हमने कनेक्ट की थी। अब जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो इस VB की वैल्यू दैट मीन्स कुछ रिड्यूस हो जाएगी, VB की वैल्यू कम हो जाएगी और VB की वैल्यू कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? एनर्जी है और यहाँ से भी इनको मिल रही है। तो क्या करेंगे? इस रीजन को जंप कर जाएंगे। क्या करेंगे? इस इमोबाइल आयन रीजन को या डिप्लीशन लेयर को, डिप्लीशन रीजन को या स्पेस चार्ज रीजन को उसको क्रॉस कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँच जाएंगे? P टाइप रीजन में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? P टाइप रीजन में पहुँच जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होगा? आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? जब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एक ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, वो ग्राफ हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्या चीज़ आती है जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और डिप्लीशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्या होता है? डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज कर जाती है और जो ये करंट फ्लो करता है इसे ही हम बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये करंट आपने देखिए कि इस डायरेक्शन में फ्लो करा,
इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा आपका जो करंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो करंट है हमारा वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर। अब अगर हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये P है और ये N है, तो P को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। क्लियर। P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव रीजन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव रीजन है क्या, होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या है, इमोबाइल रीजन को और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में जो आपकी डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और एक पॉइंट के बाद अगर आप करंट इंक्रीज कराते हैं तो क्या कहते हैं हम उसको, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम अपना ग्राफ डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वोल्टेज और करंट का रिलेशन, या हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में क्या है, जो PN जंक्शन डायोड है वो क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। फॉरवर्ड बायस में हमारे डिप्लीशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर आवर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।